बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 3.1 जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट करवाया था और उनके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे वो सभी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल वीडियोस मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज जो है बच्चों वो 3.2 को कवर करेंगे और उससे पहले उस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज है उन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल हम आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पोलोगन। देखो कोई भी पोलोगन हो, पोलोगन मतलब क्या होगा जिसमें दो से ज्यादा साइड्स होते हैं या तीन से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको हम लोग पोलोगन्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पोलोगन्स है। तो इन पोलोगन्स का जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है, क्या लिखा है वहां पे देखो, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब क्या होगा, बाहर का। तो टोटल कोई भी पोलोगन ले लो, उस पोलोगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पोलोगन इज 360 डिग्री का हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 एंगल्स हो गया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल क्या होगा 360 डिग्री। तो ये बच्चों आपको याद रखना है क्या, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पोलोगन इज 360 डिग्री होता है। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। कोई भी पोलोगन्स ले लो, कोई भी पोलोगन्स ले लो आप, जितने भी जिसमें पोलोगन्स क्या होता है ये अगर आपको समझना है तो सिंपल याद रखिए, जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको हम लोग पोलोगन्स कह सकते हैं। जैसे 4 है तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीनोमियल्स होगा, 5 होगा तो पेंटागन होगा, 6 होगा तो हेक्सागन। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा रखा है। इसीलिए आई सजेस्ट यू कि पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो पहला लेक्चर आप जरूर देखें, जिससे कि ये सारी बातें जो बेसिक पॉइंट है, कर्व से लेकर के, पोलोगन से लेकर के, टाइप ऑफ पोलोगन से लेकर के, कॉनकेव पोलोगन, कॉन्वेक्स पोलोगन, सिंपल क्लोज फिगर, तो ये सारी चीजें आपको कवर हो जाएगा, राइट। और अगर आप देख रखे हो तो ये सब आप बहुत आसानी से समझते होंगे। चलो तो देखते हैं आगे। तो अगर इसको स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, देखो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पोलोगन इज 360 डिग्री। कोई भी पोलोगन्स ले लो, कोई भी पोलोगन्स ले लो, उनका अगर आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे ना बच्चों, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल 360 डिग्री ही होगा। ये आप ध्यान से अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के बेस पे आपको एग्जांपल्स दिया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमें फ्लोइंग फिगर्स दिए हुए, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, x की वैल्यू। तो देखो x क्या है, एक्सटीरियर में देखो ये पार्ट एक्सटीरियर है बच्चों, ये पार्ट एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर। तो अभी हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया, सम, क्या बताया, सम ऑफ ऑल exterior, exterior, exterior angle of a polygon, ठीक है, क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो कोई भी पोलोगन्स ले, एनी पोलोगन्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम 360 डिग्री होता है। तो ये सभी आप देख पा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल क्या होगा 360 डिग्री। अब आप यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस क्या हो जाएगा, आप इन सभी को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 250 डिग्री, है ना, 250 डिग्री हो जाएगा। और 110 और 90 को ऐड करेंगे 200 प्लस 50 250 और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब ये प्लस है, उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका
360 में से क्या करेंगे 250 लेस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा देख लो 110 आ जाएगा। ये क्या होगा 110 डिग्री आ जाएगा राइट। 0 का 0 6 में से 5 जाएगा 1 3 से जाएगा 1 ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकल के आया बच्चों वो कितना आया 110 डिग्री आया राइट। तो ये देखो कितना बेसिक्स था, समझ आया आपको। की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। यू शुड रिमेंबर नाउ। अगर आप इसे याद करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीजें दे रखे हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो अभी हमने आपको क्वाड्रिलेटरल्स हो या फिर कोई और एंगल हो, अभी हमने वैसे पॉलीगॉन्स का आपको समझाया है। पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर का एंगल। जैसे अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल्स का तो देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया है ना, ये क्या बना लिया क्वाड्रिलेटरल। तो इसके जो अंदर का एंगल होता है ना ये बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स का जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। अगेन मैं बोल रहा हूं 360 डिग्री इंटीरियर एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल्स का। समझ में आया। और अगर आपको कहीं पेंटागन का क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है जिसके 4 साइड होते हैं, तो पेंटागन का क्या होगा हेक्सागन का क्या होगा। अगर ये चीज देखना है तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी मैंने आपको क्या बताया 360 डिग्री होता है, यानी इसका इन चारों एंगल का जो सम होता है ना, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है कितना होता है 360 डिग्री। यानी जिसके 4 साइड होंगे ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, जैसे स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, काइट ले लो, रोम्बस ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, ये सभी इन्हीं का स्पेशल फीचर्स है बच्चों। तो इन सभी का जो इंटीरियर एंगल होगा ना वो 360 डिग्री होगा, ये आप याद करेंगे राइट। या सिंपल से याद कीजिए जिस भी शेप में आपको 4 साइड देखने को मिलता है उनका जो इंटीरियर एंगल होता है ना वो 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। देखो बच्चों पेंटागन क्या होता है जिन वैसा शेप जिसमें 5 साइड होता है, जिनके 5 साइड होते हैं ना उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। तो जिसमें 5 साइड होंगे उनका अगर आप इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो उनका इंटीरियर एंगल जो होगा 540 डिग्री होगा। कितना होगा 540 डिग्री होगा पेंटागन का इंटीरियर एंगल का। और अगर मैं हेक्सागन की बात करूं तो देखो हेक्सागन क्या होता है जिसमें 6 साइड होते हैं उनको हम लोग हेक्सागन बोलते हैं। तो हेक्सागन का इंटीरियर एंगल जो होगा 720 डिग्री। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया है ना कि क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360 होता है और पेंटागन का जो होता है क्या होता है 540 डिग्री हो जाएगा और हेक्सागन का क्या होगा 720 डिग्री होगा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप लिख लेंगे बहुत ध्यान से अच्छे से, ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी पे हमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखो अगर बच्चों में रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करूं, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है। वैसे मैं शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन्स उसे कहते हैं जिसमें सभी साइड्स इक्वल्स होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। इरेगुलर्स क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, ऑल एंगल इक्वल हो सकता है बट साइड इक्वल ना हो, या साइड इक्वल हो सकता है एंगल इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेगुलर फिगर को बोलते हैं राइट। तो हमें बात क्या करना है, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स का समझ में आया। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स का अगर हमें साइड पूछा जाता है ना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं इसका रेगुलर पोलोगन्स का, तो इसका बच्चों मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, आप इस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे। नंबर ऑफ साइड इक्वल से क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो अभी हमने आपको बताया सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल्स होता है, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्री अपॉन में क्या होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे भी आप ध्यान से याद कर सकते हैं। एन को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड बोल सकते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये मैंने आपको बताया है। दुनिया के कोई भी पोलोगन से ले लो, उनका अगर आप एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा। या आप क्वाड्रिलेटरल पोलोगन ले लो या पेंटागन लो, हेक्सागन, कोई भी ले लेना आप। क्लियर समझ में आया? चलो, तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से याद करेंगे, इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसी बेस पे आपको एक एग्जांपल्स भी मैं करवा रहा हूं। देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, हमें साइड बताना है ऑफ रेगुलर पोलोगन। रेगुलर पोलोगन जब भी आता है दिमाग में ये बात स्विच करना चाहिए कि इन सभी का साइड इक्वल्स होंगे और सभी एंगल भी इक्वल आएंगे जब भी रेगुलर वर्ड लग जाए, ठीक है। अच्छा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर्स 45 डिग्री। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स बताइए उस पोलोगन का एक्सटीरियर एंगल्स हमें दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखे। तो जो पहले दिया है पहले हम वो बात लिख देते हैं, तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, ईच, हाँ ठीक है, ईच EACH ईच EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल्स इतना दे रखा है हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करें, सम ऑफ ऑल EXTERIOR एक्सटीरियर, sum of all exterior angle of any polygon, polynomials है ना, polygons बोल दो या polygon बोल दो, ठीक है, POLYGON है ना। अच्छा, तो कितना हो गया, 360 डिग्री होता है। तो ये चीज हमें पता है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और पोलोगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना देगा, 360 डिग्री। और हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू, अभी हमने बताया था आपको, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या होगा, मेजर्स ऑफ each exterior angle, ठीक है। तो देखो हमें कितना दे रखा है, 360 डिग्री का दे रखा है सबका सम, और ईच एंगल कितना है, 45 डिग्री दे रखा है, राइट। तो अब क्या करेंगे, 45 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 360 को क्या करेंगे, 45 से आपको डिवाइड करना है, राइट। चलो, तो डिवाइड करोगे तो कितने बार में ये आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 45 को, तो देखो मल्टीप्लाई करो 6 पंचे 30। अच्छा, इसको अगर आप डिवाइड कर लो 45 को, अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 45 दूनी कितना होगा, 90, ठीक है, इससे लगेगा नहीं, 9 चौका 36, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 45 से 1 से तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट आप कर दो। अच्छा, इसको अगर मैं करूं 45 टू 90, 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 8 से करो, 45 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 के 0, ठीक है, कैरी 4 आ गया, ओके। 4 चौक 16 है ना, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 चौक 32, 4 36, ठीक है। ये आपका 8 टाइम में कट रहा है, 8 पंचे 40, ठीक है, ये कट गया। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा,
तो टोटल क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी आपका ऑक्टागन आएगा। 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं ऑक्टागन, क्या बोलते हैं ऑक्टागन। तो ऑक्टागन का ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा बच्चों वो कितना होता है 45 डिग्री होगा। समझ आया? तो ये आपका 8 साइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके दो की कॉन्सेप्ट्स थे आपको एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए। तो देखो 3.2 में आपको वही बेस क्वेश्चन आ गया, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमें x की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल वे हमें यूज कर देना है। क्या यूज करना है? सम। क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, ये x ये है, ये बाहर का है, तो सभी को कर लो। तो x प्लस 125 डिग्री प्लस 120 ये जो है क्या आ जाएगा 125 डिग्री इक्वल क्या होगा 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीन ही एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब आप यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा x 250 डिग्री आ जाएगा, 200 एक 112 250। ठीक है, इक्वल क्या होगा 360 डिग्री आ गया। x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आया बच्चों 110 डिग्री आ गई। यानी हमें x वैल्यू निकालने को कह रहा था ना, यानी इस एंगल की जो वैल्यू आएगा वो 110 डिग्री आ जाएगा। दैट इज द आंसर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज एनी पॉलीगॉन 360 डिग्री, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट है, यानी बी पार्ट में है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे भी वही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो हमें क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल पता है, ये भी एक्सटीरियर एंगल पता है, ये भी पता है, ये भी, ये x हमें फाइंड आउट करना है, बट ये एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है। तो ये LP से निकल के आ जाएगा लीनियर पेयर से, है ना। अगर ये 90 डिग्री है ना तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, राइट। इसको आप LP कह सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल से कह सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर आप चाहे तो ऐसे देख लो, अगर किसी लाइन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है और अगर ये 90 डिग्री होता है ना तो ये भी 90 डिग्री होता है। ये LP मतलब क्या होता है लीनियर पेयर से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं लीनियर पेयर से। ये भी क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं मान लो इनको एंगल 1 मान लेता हूँ, एंगल 2 मान लेता हूँ, राइट। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल 1 आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको समझाया ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। कौन सा थ्योरम लगेगा सर, लीनियर पेयर लगेगा, है ना। आप यहाँ चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो LP, है ना, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये एंगल पता चल के अब x आसानी से निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 60 डिग्री है, तीसरा 90 डिग्री है। देखो ये सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये 70 डिग्री हो जाएगा प्लस x इक्वल 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अब सभी को सम कर दो। तो 90 90 180 हो जाएगा, 180 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। 180 में क्या करेंगे आपको 60 ऐड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 प्लस 60 प्लस 70, है ना, 0 का 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा 8 8 6 14 14 14 14 4 18 18 3 कितना हो जाएगा, राइट। 6 दूनी 12 13 13 8 3 11 21
21 हो जाएगा, यानी 210 हो रहा है, राइट। एक बार फिर से चेक कर लो, 0 का 0 आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 13 13 3 यानी 8 3 11, राइट, 8 3 11, ठीक है, 210 आ गया, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 210 डिग्री, क्लियर। तो 360 डिग्री आ गया, तो x बराबर क्या हो गया 360 माइनस 210 डिग्री आ जाएगा, कितना हो जाएगा 210 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अच्छा देखो 310 आना चाहिए ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक तो है ही ना, तो यहाँ पे 310 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, 310 तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आया वो 50 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये चीजें एडिशन चेक करना थोड़ा सा ध्यान से, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 3 आ गया ना, ओके। तो 310 डिग्री आ गया, और 360 में से क्या करेंगे 310 डिग्री लेस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये हुआ इस x की जो वैल्यू निकल के आ गया वो 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस फॉर्मूले को, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोलोगोन। देखो रेगुलर पोलोगोन आ गया बच्चों, तो रेगुलर पोलोगोन जब भी आता है मैंने आपको बताया था ऑल साइड्स इक्वल्स होंगे, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें क्या है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमें कह रहे हैं ईच एक्सटीरियर एंगल्स बताना है। तो देखो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्या था, सम ऑफ ऑल EXTEIRIOR एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या था, मेजर MEASURE मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या रहा है, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, देखो ए में कह रहा है ना 9 साइड्स है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमको पता है कि 360 डिग्री होता है, और हमसे पूछ रहा है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, क्वेश्चन में कह रहा है ना, देखो ना मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पोलोगन जिसका साइड 9 साइड है, तो ये वाला पार्ट उठ के यहां हो जाएगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर MEASURE मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में, अगर ए की बात करूं तो 9 ले लेते हैं, फर्स्ट ए पार्ट का ले लेते हैं, ठीक है। तो 360 अपॉन में 9, तो इसको डिवाइड कर दो, 9 चौक 36 4 यानी 40 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर नॉन जैसे नॉनागॉन होता है जिसके जिस शेप के अंदर में 9 साइड होता है ना, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो 40 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो बी में कह रहा है 15 साइड होता है, तब क्या करेंगे, राइट। तब इसके लिए जो क्या होगा मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो अगर जिस भी शेप में 15 साइड्स होते हैं ना, उनका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना बच्चों वो 24 डिग्री होगा। तो आपका पहला आंसर क्या आ गया 40 डिग्रीज आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा, जिसमें 9 साइड्स होंगे, और जिसमें 15 साइड्स होंगे ना उनके ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 24 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसे आप अच्छे से याद करें। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, इनके एग्जांपल भी प्रैक्टिस करवाया, अब आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखने को मिल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो कह रहा है हाउ मेनी साइड्स, क्या कह रहा है हाउ मेनी साइड्स। अब हमें साइड पूछ रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पोलोगन। देखो फिर वही आ गया रेगुलर पोलोगन। तो रेगुलर पोलोगन वही बात है,
ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ऑल एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो एक्सटीरियर एंगल अभी मैंने आपको बताया कि 24 डिग्री होगा, तो वो उसमें कितने साइड्स होंगे, तो 15 साइड्स होंगे। कैसे कहोगे सर, अभी तो मैंने आपको करके दिखाया ना, 15 साइड्स था तो मैंने उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री निकाला और ये क्वेश्चन घुमा दिया, वही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया। अब हमें ईच एंगल दे दिया और साइड हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हम साइड भी बता देंगे। तो देखो बच्चों जो दिया है पहले आप वो लिख लीजिए, तो यहाँ ईच EACH ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 24 डिग्री, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ साइड पूछा जा रहा है, तो देखो नंबर ऑफ साइड यानी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या होगा, ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है जी, ठीक है। और मेजर ऑफ ईच कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तो 24 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, यानी साइड्स कितने होंगे 15 आ जाएंगे। और यही मैंने आपको बताया, और ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पोलोन, तो रेगुलर पोलोन के कितने साइड्स होंगे जब उनका ईच एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा। तो देखो अगर एक्सटीरियर एंगल 24 है तो उसका साइड कितने हो जाएंगे 15 साइड्स होंगे, 15 साइड्स हो जाएंगे, जिससे उनका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ। चल अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी साइड्स, यहाँ पे भी हमें साइड ही पूछा जा रहा है। देखिए हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पोलोन, वही रेगुलर बात आ गई, तो आप समझ जाना रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होंगे, ऑल एंगल भी इक्वल होंगे। हैव इफ ईच एक्सटीरियर, देखो यहाँ पे कहानी चेंज हो रहा है, यहाँ क्या रहा है इंटीरियर एंगल है, हमें तो एक्सटीरियर एंगल चाहिए, यहाँ ये कह रहा है इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो जैसे मान के चलो ये मैं कोई शेप बना लेता हूं, ठीक है, अब इसका इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री, ठीक है, क्या दे रखा है 165 डिग्री, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हम क्या मान लेते हैं x, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा LP से निकल के आ जाएगा ना, क्या होगा LP से निकल के आ जाएगा, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं क्या EXT एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री में से 165 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ गया, ठीक है, ये बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा, एक 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना आ गया हमें 15 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, एक्सटीरियर एंगल अगर हमें पता चल जाता है 15 डिग्री है तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू क्या होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में क्या होता है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो इसका टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री है, अच्छा इसका ईच एंगल जो है वो कितना है 15 है, तो इसे इसको डिवाइड कर दीजिए 24 निकल के आ जाएगा, तो इसका जो साइड होगा ना बच्चों वो कितना होगा 24 आ जाएगा, राइट। तो कितने साइड्स होंगे 24 साइड्स होंगे, इसीलिए इनका ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 15 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर मान लो कोई भी पोलोगॉन्स है जिसका एक्सटीरियर एंगल
15 डिग्रीज होता है, एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्रीज होता है, तो उसका जो उसमें साइड्स होंगे वो 24 होंगे। तो इसे आप एक लॉजिक समझिए, किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स है ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, जो आपके लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट है। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पर में क्या होगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन का। क्लियर? चलो ये फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो कह रहा है इज इट पॉसिबल्स टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। कह रहे क्या पॉसिबल्स है रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकता है जबकि उनका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 22 डिग्री। तो देखो बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन्स कब होगा, उनके सारे साइड्स इक्वल होनी चाहिए, राइट, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए तब होगा। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाता है साइड्स तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो चलिए पहले ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या है, पॉसिबल्स है क्या, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल तो पता है हमें, राइट, तो हमें क्या करते हैं, इसका इंटीरियर एंगल्स, या सिंपल से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको चेक करके देख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स आ रहा है या नहीं। तो देखो इसका सिंपल फॉर्मूला n इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री अपन में क्या होगा 22, क्योंकि यही तो होता। अगर हमें साइड प्रॉपर पता चल जाए, होल नंबर में साइड आ जाएगा तो पॉलीगॉन पॉसिबल्स है। अगर होल नंबर में साइड्स नहीं आता है, साइड अगर पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो प्रॉपर जो है रेगुलर पॉलीगॉन्स नहीं बनेगा। तो ये देखो, इसको डिवाइड करो तो ये 11 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, ये करोगे आप, इनको करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया ना, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, 180 आ जाएगा। अब तो ये कटने वाला है नहीं, ठीक है ना, 18 दूनी 36, ठीक है, अच्छा ठीक है, 180 अपन में क्या हो जाएगा 11। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये पॉसिबल्स नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स साइड इज इन अ फ्रैक्शंस, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इनका जो साइड है ना बच्चों, वो क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए ये पॉलीगॉन पॉसिबल्स नहीं है, यानी अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होता है तो ये पॉलीगॉन्स रेगुलर पॉलीगॉन्स नहीं बना पाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ए पार्ट का आंसर क्या होगा, नो, आप नो लिख देंगे। क्यों होगा ये भी मैंने आपको समझाया। अच्छा, बी में कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। कह रहे क्या एक्सटीरियर एंगल तो अभी हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये नहीं होगा, तो कह रहे क्या अगर इंटीरियर एंगल हो 22 डिग्री तब पॉसिबल्स है। तो देखते हैं बी पार्ट के लिए। तो देखो इस तरीके से अगर मैं बना करके आपको दिखाऊं, ये मान लो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो गया। इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 में से लेस कर दो। तो 180 में से अगर आप लेस करते हो 22 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा, 158 डिग्री। तो अब देखो एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। फिर वही कंडीशन, एक्सटीरियर हमने पता कर लिया, तो इसे इसको वही करो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपन क्या होगा, ईच मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो अब आप इसको डिवाइड करके देख, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 180। ये भी देखो 180 अपन में क्या होगा 79। ये भी देखो फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी पॉसिबल्स नहीं है। तो आप इसे भी क्या कह सकते हैं, या इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो, 22 डिग्री पे दोनों बात पॉसिबल्स नहीं होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला भी नो होगा और दूसरा भी नो होगा।
और वाई, तो इसका हमने एग्जांपल्स आपको समझाया है कि कैसे होता है। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है सम ऑल एक्सटीरियर एंगल अपन में क्या मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उससे मैंने डिफाइन करके देख लिया। अगर प्रॉपर होल नंबर्स में आता तो ये पॉसिबल्स होता, बट ये होल नंबर में आया नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम आंसर क्या लिख देंगे, नो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, ए और बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोलोगन। तो देखो बच्चों, रेगुलर पोलोगन्स क्या होता है, सबसे कम साइड वाला रेगुलर पोलोगन जो होता है, ए पार्ट में मान कर चलो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके 3 साइड होते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पोलोगन। ठीक है, तो कह रहा है मिनिमम साइड्स क्या होगा, तो मान लो इसका x है, इसका x है, इसका भी x लेते हैं, एंगल पूछ रहा है ना, तो इसका x ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे एंगल का प्रॉपर्टीज पता है, एंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल क्या होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री अपन में क्या होगा 3, तो डिवाइड कर दो 60 डिग्री आ जाएगा। यानी x की जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा ना वो कितना होगा, ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और वैसे भी आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है ना उसका इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो इंटीरियर मिनिमम हो गया, तो ये पार्ट ही तो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो इंटीरियर माइनस क्या होगा 180 डिग्री कर दो तो 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ए का पता चल गया आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और अगर बी की मैं बात करूं तो 120 डिग्री होगा। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे, तो देखो ना ये 60 डिग्री है तो ये क्या इंटीरियर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर होगा ना, तो लीनियर पेयर से निकाल सकते हो 180 में से 60 घटा दो तो क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री क्या होगा मैक्सिमम एंगल होगा। क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज पॉसिबल ऑफ रेगुलर पोलोगन। तो सबसे छोटा हमने पॉलीगन लिया, इससे बड़ा बड़ा और भी पॉलीगन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम एंगल होगा ना वो 120 डिग्री ही हो सकता है एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम 120 डिग्री और मिनिमम जो है इंटीरियर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर हुआ, दोनों पार्ट समझ में आ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।